पेपर द्वारा मोबाइल द्वारा सुन रहे हैं। अच्छा। लेकिन विशेष में एक कार्य हम लोग देख रहे हैं कि 50 बीघा मंदिर का जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, ये लगभग 13-14 बीघा ज़मीन हम लोग सुनते हैं। इसके पीछे एक बार स्वागत है मेरे चैनल में आप सबों का। मैं अभी जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम में आया हूँ और सोचे आप लोगों के साथ भी वीडियो एक शेयर करूँ, इसलिए बना ले रहा हूँ। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम, जो यहाँ का क्या इतिहास है और यहाँ पे कैसे माँ का प्रकट हुई थी, वो सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे हमेशा एक विवाद का विषय रहा है, जो माँ जानकी पुनौरा धाम में उनका ये हुआ या फिर जानकी स्थान में हुआ है। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, मेरे साथ एक लोग हैं, वो आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे जो है उनका जन्म स्थान का क्या कैसे है। तो आइए पहले आप लोग को दर्शन करवाते हैं, फिर इतिहास भी बताएंगे ये मंदिर का, जैसे जो कुछ है वो सब कुछ समझाएंगे। देख सकते हैं मेरे सामने माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से जो वो दिखाएं आपको अच्छी तरह। तो ये देख सकते हैं मैं अभी चल रहा हूँ माँ जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम में, और मैं पुजारी जी से भी बात करूँगा जो कैसे क्या है। और अभी देख सकते हैं यहाँ पे शादी का सब कुछ है, तो सब जिनका भी शादी होता है आसपास में वो यहाँ आशीर्वाद लेने ज़रूर आते हैं। ये अंदर आ गया हूँ, ये आपको मंदिर हो गया अंदर का। आप देख सकते हैं चारों साइड में बताऊँगी, देख सकते हैं ऊपर पूरा मधुबनी पेंटिंग किया गया है। और मैं आप लोगों को सोचूंगा ज़रा सा आप दिखा दें। जय माता जय माता, ये देख सकते हैं आप लोग भी दर्शन कीजिए और बताएं कैसा लगा ये मंदिर आप लोगों को पुनौरा धाम का। बाकी आप जानकारी बाबा से ले सकते हैं। बाबा एक चीज़ मुझे जानकारी चाहिए था आपसे, जो जैसे जानकी स्थान है और ये पुनौरा धाम है, तो माता सीता का कहाँ पे मूल जन्म हुआ था, क्या कहना चाहेंगे आप? माता सीता की ये जन्म स्थली है पुनौरा धाम जी। और जानकी स्थान सीतामढ़ी बाज़ार में जो है वहाँ पर उनकी छठी मनाई गई थी। हमारे मिथिला में बच्चा बच्ची जब जन्म लेता है तो 6 दिन पर उसका छठी मनाया जाता है। तो यहाँ हल चलाते क्रम में जो है राजा जनक जी जो हल चला रहे थे, तो घड़ा में हल टकराने से जो फूटा, तो रावण के द्वारा जो घड़ा गाड़ा गया था, वो हल से टकराने पर फूटने पर उसमें से अष्टसखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन सहित निकली। ये देखकर राजा जनक जी ने स्तुति किए हुए हैं, भाई प्रगट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयारी। स्तुति करने पर उसमें से 7 बच्ची विलुप्त हो गई, धरती में दब गई। मध्य भाग की बालिका बच्ची रूप में रोने लगी, जिसे राजा जनक जी गोद उठा लिए। और ये जगह पुण्यारण्य वन जंगल था त्रेता युग में, जहाँ पर पुनौरा धाम है। ये पुण्यारण्य वन जंगल, पुण्य यानी पुण्य होता है, अरण्य मीन्स जंगल वन होता है, यानी पुण्य का जंगल माना जाता था। यहाँ पर पौंड्रिक ऋषि भजन करते थे उस समय। राजा जनक जी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण एकादशी कोई भी पर्व त्यौहार होता है तो इस पर कुछ लोग दान दक्षिणा करते हैं। तो राजा जनक जी के समय एक बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। सूर्य ग्रहण के अवसर पर उन्होंने ये पुण्यारण्य वन जंगल पौंड्रिक ऋषि को दे दिए हुए थे। जब सीता जी प्रकट हुई तो उन्होंने सोचे कि ये ज़मीन हमने दान दिए हुए है, यहाँ जो कुछ मिला इस पर हक जो है पौंड्रिक ऋषि का बनता है। उन्होंने उस बच्ची को पौंड्रिक ऋषि के गोद में डाल दिए और कहे कि सरकार ये आपके अधिकार क्षेत्र में हम हल चलाए हैं, इसलिए बच्ची पर आपका अधिकार है, आप इसे पालन पोषण कीजिए। पौंड्रिक ऋषि कहे कि इसका पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा हैं, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार करिए। कह करके जनक जी महाराज के गोद में डाल दिए। उस समय से वर्षा होने लगा। वर्षा से बचने के लिए वहाँ पर वो रुके हुए थे, कैंप गिराए हुए थे। घास फूस के घर को हम लोग मिथिला में मड़ई बोलते हैं। वहाँ पर वो चले गए। 6 दिन तक वर्षा होते रह गया। वहाँ पर छठी मनाए और धर्मशास्त्र के अनुसार नामाकरण, नाम जो हम लोग बच्चा बच्ची को रखते हैं वो छठी के रोज़ ही रखा जाता है। तो वहाँ नामाकरण हुआ। नामाकरण में वहाँ सीता नाम उनका पड़ा। वहाँ सीता नाम नारद जी ने रखे। सीता क्यों रखे, और दूसरा भी नाम रख सकते थे। हल जो हम लोग चलाते हैं उसके अग्रभाग में लोहे का फाल होता है जिसे सीत बोलते हैं, और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसे सिराउर कहते हैं, गड्ढा कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है। इसीलिए नामाकरण में उनका नाम वहाँ सीता पड़ा। और घास फूस के घर जो बना हुआ था इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया सीतामढ़ी, जिसको हम लोग सीतामढ़ी सीतामढ़ी बोलते हैं। ये पुण्यारण्य से प्रभंस होकर पुनौरा के नाम से बदल गया, पुनौरा पुनौरा हो गया। ये जन्म स्थली है, वहाँ पर छठी मनाया गया है। एक हलेश्वर स्थान है जिसका पूर्व नाम बैरिया था। वहाँ उस समय बैर का जंगल ज़्यादा था,
जहाँ पर राजा जनक जी हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए हुए थे, महादेव जी की शिवलिंग अपने हाथों से स्थापना किए हुए थे। वो भी जगह एक मंदिर से जुड़ा हुआ है। जैसा सुनने में मुझे आ रहा है जो यहाँ माता सीता का भव्य प्रतिमा का भी बनने का कुछ हो रहा है। ऐसे हम लोग पेपर द्वारा, मोबाइल द्वारा सुन रहे हैं। अच्छा। लेकिन विशेष में एक कार्य हम लोग देख रहे हैं कि 50 बीघा मंदिर का जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, ये लगभग 13-14 बीघा ज़मीन हम लोग सुनते हैं। इसके पीछे 50 बीघा सरकार ज़मीन और जो है इसमें लिए हैं, एक्वायर किए हैं, जिसमें कोई आदमी कह रहा है कि हमारे यहाँ नोटिस जो है आया है कि आपका ज़मीन मंदिर में जा रहा है। ऐसे पेपर में हम लोग 49-50 आदमी के नाम सुने कि आदमी कह रहा है कि इतना आदमी का ज़मीन जा रहा है। अब देखिए इसके बाद सरकार काम जब शुरू कर देंगे तब हम लोग समझेंगे जी। हाँ जी, नहीं ऐसा सुनने में हम लोग को भी आ रहा है जो यहाँ 500 करोड़ का जी और एशिया का सबसे बड़ा प्रतिमा यहाँ बनने जा रहा है। 30 करोड़ जो है हमारे राज्य सरकार, ये सभी हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन काम शुरू हो जाएगा तभी हम लोग मानेंगे। जब काम स्टार्ट हो जाएगा तभी बिलीव होगा जो काम सही में हो रहा है। ठीक है, फिर आप चारों साइड मंदिर दिखा सकते हैं एक बार, और मैं बाहर भी चल के आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये देख लीजिए अंदर हो गया पुनौड़ा मंदिर, माँ सीता का जन्म स्थान जिसे आप बोल सकते हैं जो है। तो चलिए हम लोग फिर बाहर चलते हैं और फिर आएंगे तो आप लोगों को अंदर भी फिर से एक बार घुमाएंगे। पहले बाहर आपको चारों व्यू मैं दिखा दे रहा हूँ। चलिए फिर बाहर निकलते हैं। ये माँ जानकी जन्मस्थली पुनौड़ा धाम बहुत से श्रद्धालु अभी भी जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी अच्छी मंदिर है ये। आइए